हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में। ये बैंगलोर में सिचुएटेड है और अगर करियर की शुरुआत इस इंस्टीट्यूट से हो तो कहने ही की क्या बात है। तो आप जानते होंगे कि आईआईएससी समय समय पर अपने यहाँ रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस निकालता रहता है। उसी तरीके का एक नोटिफिकेशन अभी निकला है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशंस ज़्यादा हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो आईआईएससी बैंगलोर में जनरल नंबर ऑफ़ पोजीशंस होती हैं उससे ज़्यादा पोजीशंस हैं। और जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है बायोलॉजिकल साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तो और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे निकली हुई है वो 5 इयर्स तक के लिए है और सैलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल रही है और इंक्रीमेंट भी होता जाएगा हर कुछ समय पे। तो बात करने वाले हैं आईआईएससी बैंगलोर की आई हुई पोजीशंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए, बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहने का प्रयास करेंगे और इससे हमारी आवाज़ भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप iisc.ac.in ये जो होम पेज है इसके ऊपर आ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इंगेज विद आईआईएससी और यहाँ पे नीचे पोजीशंस ओपन पे जाना है। जैसे आप पोजीशंस ओपन पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पे आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ख़ास पोजीशन इसलिए है कि जो क्योंकि जनरली जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस आती हैं वो कुछ महीने के लिए या एक साल के लिए आती हैं। कई केसेस में वो उसको एक्सटेंड किया जाता है 1-2 साल तक के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन आई हुई हैं वो पहले से ही 5 साल के लिए हैं और आपका इनिशियल रिक्रूटमेंट 1 साल के लिए होगा, बट अगेन अगर आपका जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगा तो 5 साल के लिए एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट के ऊपर के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पीडीएफ है जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साथ 7 पोजीशन आई हुई हैं यहाँ पे और जनरली इतनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं देखी जाती आईआईएससी बैंगलोर में, एक दो करके पोजीशंस आती हैं तो इसलिए ये ख़ास बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और किस तरीके से हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टोटल पोजीशंस जो हैं वो 7 हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए। और सेंट्रल एनिमल फैसिलिटी के अंदर ये पोजीशन आई हुई है जिसको हम लोग CAF बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 7 पोजीशंस हैं और एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अगर आपने किया हो, जैसे मैंने आपको बताया भी था बायोलॉजिकल साइंसेज में मास्टर्स होना चाहिए। कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि बायोलॉजिकल साइंसेज के कौन से डोमेन में आप की पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल ये है कि आपने लेबोरेटरी एनिमल्स के ऊपर काम किया हो, माइस या रैट के ऊपर काम किया हो, ये प्रेफर्ड होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, है तो बढ़िया है, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स की है और जो सैलरी मैं आपको बता रहा था कि जो इनिशियल सैलरी होगी मास्टर्स पे वो 30,000 रुपीज़ है, 2 साल के बाद 34,000 रुपीज़ है और 4 साल के बाद 51,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो सैलरी में जैसे मैंने आपसे बताया था इंक्रीमेंट भी है यहाँ पे और 2 साल के बाद जो आपकी जो पोजीशन हो जाएगी वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की हो जाएगी और फिर फाइनली 4 साल के बाद सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स हो गई। इसके अलावा देखें तो एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन एज पर GOI नॉर्म्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसा कि मैंने बताया कि एनिमल हैंडलिंग से रिलेटेड ये सारी जॉब्स है। जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है चीज़ें, आपको जो जो करनी पड़ेंगी वो चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बारे में बात करूँ तो इनिशियली 1 साल के लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा और रिन्यू किया जा सकता है वो अप टिल मैक्सिमम 5 इयर्स बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो ये जैसे हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ।
तो या तो रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या दोनों हो सकता है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स हु आर डिज़ायरस टू बी कंसिडर्ड स्ट्रिक्टली ऑन द अफोरसेड टर्म्स एंड कंडीशंस मे फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द लिंक। और 30 तारीख से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और किसी तरीके से आपको अप्लाई नहीं करना। कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने सुविधा के लिए, अपने लिए आपको एक हार्ड कॉपी अपने पास स्टोर करके रखनी चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डेट और टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस का, और उसके बाद उनको आगे का काम देखना है। If required, the electronic mode of interview will be conducted and the same will be intimated to the candidates in advance। तो ये एक बढ़िया चीज़ भी है यहाँ पे, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो हो सकता है कि आपका जो जूम कॉल के ज़रिए हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए हो, तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। इंटरव्यू अगर इन पर्सन होता है तो कोई TA नहीं पे किया जाएगा ऑब्वियसली। इसके अलावा आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले से चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। जनरल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया। अब वापस आते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि अप्लाई करने का लिंक क्या है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक इनकी वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे चले जाएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल है, साइन इन करिए। अगर आप पहली बार साइन इन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए, और उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको कुछ मेल वगैरह आएगा ज़रूर से, ताकि कंफर्म हो सके कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है फ़ीस के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन। अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़ीस यहाँ पे कोई लग रही है कि नहीं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।